जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सृष्टि क्लासेज में। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज से जो है एक नई सीरीज हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जो जितनी भी आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, जुलाई में फिर से एसएससी जीडी का एग्जाम होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा तो सभी लोग अभी से तैयार हो जाएं। ठीक है, उस एग्जाम को फोड़ने के लिए और यूपीपी का जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी तैयार हो जाएं और अपनी तैयारी को बराबर बनाए रखें। ठीक है, आप ये बराबर अपनी फील्ड में बराबर लगे रहेंगे, कंटिन्यू काम करते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक से लगाकर एक, तीन, पांच, सात, नौ और 11 इस प्रकार से 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है। इस प्रकार से चलते रहेंगे, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 17 आएगा। इस प्रकार संख्याएं चलती रहेंगी, लेकिन कहाँ तक जाएंगे? 25 संख्याओं, 25 संख्या इस प्रकार से लिखनी है। तो भाई भाई यहाँ पे गैप कितने का अंतर है? 2 का गैप है ना। कितने का गैप है? 2 का गैप है। तो कुल मिला के 25 तक जाना है, यानी 25 दूना 50। अब एक से शुरू किया था, नहीं लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी? 49। लास्ट की संख्या कौन सी होगी? 49। अब इसका औसत क्या होगा? तो एक बात बताओ, टोटल संख्या कितनी हुई? 49, यानी टोटल संख्या 49 हुई। तो ऊपर 24 24 को 49 जो बीच वाला होता है वही तो औसत होता है। तो 24 संख्या ऊपर रही होंगी, 24 संख्या नीचे रही होंगी, तो बीच में कौन सा फंसेगा? बीच में से कौन सा फंसेगा भाई? इसमें से देखो, 625 नहीं, 125 नहीं, 50 नहीं, तो आंसर कौन सा होगा? बी वाला। यानी आंसर कितना होगा? बी वाला आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्या लिखा है। ये तो 21 का होता है। अब इसके आगे पॉइंट दशमलव के बाद कितने जीरो लगे, ये चीज हमें देखनी है। अच्छा, ये दशमलव हटाते तो नीचे कितने जाते? 6 जाते ना। दशमलव हटाते तो नीचे देखो, इसका अंदर रूट आता, ये आता, ये तो 441 होता। चलो हम करके देख दिखा देते हैं। ये 441 होता बटा कितने जीरो जाते? 6 जीरो जाते। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो कुल मिला के देखो, ये एक, दो, तीन, यानी कि ये तो 21 का होता है। तो 21 बटा कितना होगा? 1000। 21 बटा हो कितना होगा? 1000। तो दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ा, नहीं तब भी गया। ठीक है, एक दशमलव लगाया तब भी नहीं गया, तो एक और बढ़ा लिया यहाँ पे। ये तो 2100 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना? 1000। तो कुल मिला के अब चला जाएगा तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा? ठीक, कहाँ गया? 41। ठीक है, तो कुल मिला के कितनी बार जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 21। ठीक है, तो कुल मिला के इतनी बार जाएगा, तो कौन सा आंसर दिखाई पड़ रहा है? ऑप्शन नंबर डी, ये वाला आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है, ये आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए हुए। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। लिखा हुआ है 6.5 गुणे 4.7 प्लस 6.5 गुणे 5.3। देखो ऊपर देखो, 6.5 जो है कॉमन मिल रहा है। 6.5 जो है दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा अंदर 4 प्लस 7 प्लस का 5 प्लस 3, यही बचेगा। और नीचे क्या बचेगा? नीचे भी देखते हैं। नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे जो है 1.3 कॉमन मिल रहा है। नीचे जो है 1.3 कॉमन मिल रहा है, और अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 7.9 माइनस का 6.9, यही बचेगा। अब देखो कुछ बन रहा होगा, ये 7 10 5 और 9 10, यानी 6.5 गुणे 1 बनेगा। गुणे 1 बनेगा, और नीचे क्या बनेगा? 1.3, और गुणे, ये घट जाएगा। सॉरी, एक नहीं, यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, और ये जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 7 से यहाँ 1 बचेगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया। 13 बचे 65 होता है, यानी आंसर कितना आएगा? 50। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो है वो डी फॉर देवसेना आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 44 जो लिखा हुआ है, वो लिखा है अंडर रूट 4 की पावर n इज इक्वल टू 1024। यही तो लिखा है, 1024। 2 मिनट दीजिएगा। ठीक है, हाँ। अब देखो, इसको देखो, यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है n की वैल्यू क्या होगी। अब मेरी बात समझिएगा, यदि इसको क्या लिख सकते हैं? ये अंडर रूट का मतलब 1/2, यानी 4 की पावर n की पावर 1/2 बराबर। देखो ये 2 का, देखो ये 2 की पावर 10 होता है। ये 2 की पावर 10 है, तो यहाँ पर भी 2 लगा लेते हैं, तो ये 2n, 2n सॉरी
2n गुणे 1/2 बराबर होगा 2 की पावर 10, यही होगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 की पावर n बराबर होगा 2 की पावर 10, यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी 10, यानी आपका राइट आंसर कितना होगा 10। कोई दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, यदि आपकी आज्ञा हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 लिखा हुआ है कि 1120 जो है वो अंडर रूट क्या है, अंडर रूट पी है, किसके बराबर है 80 के बराबर। पी की वैल्यू चाहिए। देखो पी को उधर ले जाओ, 80 को नीचे लाओ, ठीक है। इसको ऊपर ऊपर ही काट देते हैं, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 8 करना 8 और 32, यानी कि 14 बराबर क्या होगा अंडर रूट पी के बराबर होगा। 14 बराबर क्या होगा अंडर रूट पी बराबर होगा। तो क्या 14, इससे पी की वैल्यू क्या रखें जिसका अंडर रूट 14 है, कौन सा आंसर होगा 196, ठीक है। क्योंकि 196 की जो है 196 की वैल्यू जो अंडर रूट होता है वो 14 होता है, तो कितना होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 जो लिखा है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 भी लिखा हुआ है, यदि यदि कोई लिखा है, यदि 1008, यदि 1008 को किस संख्या लिखा है एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल जो आएगा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब इसको 8 से भाग करके देखते हैं। देखो 8 से विभागता का नियम होता है, लास्ट के 3 8 से कट रहे हैं, तो 8 से तो कट जाएगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन क्या 8 से काटने के बाद, 8 से काटने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी क्या वो पूर्ण वर्ग होगी, और देखते हैं। 8 करना 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और 4 बचेगा, 8 से 48। क्या 126 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता, यानी ये आंसर नहीं है। इसके बाद जो है, इसके बाद हम बात करें 1008, इसको जो है हम 7 से भाग करें, ठीक है। 7 से भी कट जाएगा क्योंकि तिकड़ा बना के आपस में घटाएं, तो 7 करना 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 चौक 28। ये रूट होता है, किसका अंडर रूट होता है, ये किसका अंडर रूट होता है 12 का, किसका होता है 12 का, यानी यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। यही आपका राइट आंसर है। चाहे आगे चेक करना, चल चेक कर लो। 4 से करोगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, ये भी किसी का नहीं होता है। और 9 से करोगे तो 9 से भी कट जाएगा, ठीक है। लेकिन तब भी ये भी आंसर नहीं होगा, एक ही आंसर होगा, और वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन 49 नंबर, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और देखते हैं क्या लिखा है 49 नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 लिखा है, एक्स वाई जेड किसी कंपनी में साझेदार हैं किसी वर्ष। एक्स का लाभ 1/3 भाग, एक्स को लाभ का 1/3, वाई को लाभ का 1/4 भाग मिलता है, और जेड को 5,000 रुपए मिलता है। हम इस पूंजी को 3 और 4 के मल्टीपल में मानते हैं। पूंजी थी कौन कितनी, हम मान लेते 3 और 4 का एलसीएम होता है 1200। हम मान लेते पूंजी जो थी वो 12,000 रुपए थी, क्योंकि वहां पे 1000 में दिया तो हमको आसानी रहेगी। अब एक बात बताओ, इसका 1/3 होता कितना है 4,000, इसका 1/3 कितना होता 4,000, इसका जो वाई पाएगा 1/4 यानी 3,000, तो 7,000 तो टोटल हो ही गया। और जो जेड पाएगा वो 4 3 7 5 12, और क्वेश्चन के हिसाब से अभी 5,000 पा रहा था, क्वेश्चन के हिसाब से भी 5,000 पा रहा था। तो एक की वैल्यू 5,000, तो जेड कितना आएगा 4,000, क्योंकि जेड ही पूछा गया था। तो एक की वैल्यू, 5,000 की वैल्यू 5,000 के बराबर है, तो एक बराबर एक होगा, तो जेड कितना पा रहा था 4,000। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन सा राइट आंसर होगा, ए वाला। कौन सा राइट आंसर होगा, ए वाला। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ ले देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है कि 24 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 26 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक बात बताओ, क्या हमने आपको क्वेश्चन नहीं समझा ऐसा, क्या 24 जो है एसपी जो किसके बराबर होगा 26 सीपी के बराबर होगा, क्वेश्चन में यही समझाया। इसको कट रहा हूं, काट दीजिए, 2 करना 2, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, यानी एसपी अपान सीपी का जो रेशियो आया वो 13:12 आया। इसका मतलब लाभ हुआ है, इसका मतलब लाभ हुआ है। आपने 12 रुपए की वस्तु खरीदी थी, बेची कितनी में 13 में, तो कुल मिला के लाभ कितने का हुआ है, 1 का लाभ हुआ। लाभ किस पे हुआ है 12 पे लाभ हुआ है बटा 100। तो ये जो आएगा वो यदि परसेंट में लाना चाहें तो 6 सही 1/2 आता है, 6 सही सॉरी 1/8 सही 1/3 आएगा, 8 सही 1/3% आएगा। इसको थोड़ा सा और सही करोगे तो 3 बटी 24 1 25, 25/3% होगा। कोई राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, कोई राइट आंसर
आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलें। कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चले भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला यदि आपको आता हो तो ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, वो जो क्षेत्रफल होता है एरिया, ठीक है, वो जो होता है 1/2 गुणे सम्मुख भुजाओं का योग। सम्मुख भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक, ये होता है। अब आपके पास क्या लंबाई पूछ रहा है, कह रहा तदनुसार समांतर भुजाओं की लंबाई क्या होगी। आपके सामने फार्मूला तो पहले इसके पास का दिया है, क्षेत्रफल दिया 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। और 1/2 समूह भुजाओं का योग कितना है, अनुपात में है, x मान लेते हैं सफिक्स में, तो 3 2 5x, और किसके बराबर ऊंचाई कितनी है 15। अब जो उड़ रहा उड़ा दो, 15 से 45 30 आएगा, 5 छक्का 30 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 12 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आई 12 सेंटीमीटर। यानी कि उनकी लंबाई, तो कह रहा है उनके समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, तो समांतर भुजाओं की लंबाई यहाँ पे थी, तो 3 2 5, यहाँ पे कितना है 5, और x एक की वैल्यू किसके बराबर 12 के, तो 12 के 5 की वैल्यू कितनी आएगी 60 सेंटीमीटर। कोई राइट आंसर दिख रहा होगा आपको? कोई आंसर दिख रहा होगा? डी आपका राइट आंसर है। डी जो है वो आपका राइट आंसर है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, समझ में आया भाई यहां तक? किसी को कोई समस्या? ठीक है, किसी को कोई यहां तक समस्या हो तो बताएं, वरना आगे बढ़ें। ठीक है, चलें। ठीक है, चलते हैं। हाँ, अच्छा, आओ देखते हैं। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि दूरी निश्चित होती है, यदि दूरी निश्चित होती है, ठीक है, यदि दूरी निश्चित होती है तो लगा जो समय होता है, 2 मिनट दीजिएगा भाई। यदि दूरी, एक छात्र जो है वो अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलते 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वो उसी समय पर चलता है और अपनी गति का 1 किलोमीटर बढ़ा लेता है, 6 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके घर के बीच की दूरी बताए। देखो दोनों कंडीशन में घर के बीच की दूरी समान रहेगी, या दोनों कंडीशन में घर के बीच की दूरी समान रहेगी, तो वहां पे आपको, ठीक है, स्पीड को टाइम के इनवर्स कर देना है। अब एक बात बताएंगे, यहाँ पे 2.5 घंटे का समय लग रहा था, यहाँ पे 2.5 घंटे यानी 2 दूनी 4 1 5 5/2 घंटे का समय लग रहा था। इसके बाद जो सॉरी चाल यहाँ पे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा थे, और अगले सेक्शन में 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाएगी, तो 3.5 घंटे, 3 3 9 और 1 10 10/3 हो जाएगी। यही तो रहेगा, यही तो रहेगा। अब दोनों कंडीशन को हम कर लेते हैं बराबर, 5 से 5 उड़ा देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगी 3, यानी कि 3:4, 3:4, यही तो हुआ, यही तो हुआ। यानी पहले जो है इसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। अब यदि हम बात करें तो अब जो है समय का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे समय कितना है 1, यहाँ पे घंटे का था 1 का, और क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे पहले देरी हो रही थी, यहाँ पे आज जो है आप अब यहाँ पे पहले पहुंच रहा है, देरी और पहले ऐसी कंडीशन आपस में दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, और एक ही जैसी कंडीशन दी गई हो तो आपस में घट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 12। देखो ये मिनट में है, एक की वैल्यू 12 मिनट में है, इसको घंटे में, इसमें आंसर किलोमीटर में दिए हैं, इसको 60 से कर दो भाग, इसको 60 से भाग करोगे तो 1/5 आएगा, 1/5 आएगा। अब इसको इस समय से गुणा कर दीजिए, इसको समय से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 4,
यानी समय कितना आ जाएगा 4/5। अब किस चाल से चलता था 5/2 से, किस चलता था 5/2 से, 5/2 से, यानी 5 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 2 घंटे, 2 किलोमीटर। 2 में रुकिएगा, गड़बड़ हुआ क्या, 1/4, 4/5, 5, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लिया, 12, 12 पंचे 60, 5 और गुणे 4, 5/2, 3 से भाग करेंगे तब भी तो नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या। 2.5 किलोमीटर चलकर होता है 2.5 किलोमीटर, 2 दूनी 4, 5, 5/2 और 3 से 9, 1 घंटा बढ़ा लेता है। यदि अपनी गति को 1 किलोमीटर बढ़ाने पर तो 3.5 घंटा हो जाए, 3 से 9, 1 10, 10/3 हो जाएगा, 5×10 और ये आ जाएगा 1/2, 3×6, 3:4। अब इनको समय जो लगेगा वो 4:3 होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 6 मिनट, 6 मिनट पहले, तो 12, 12/60, 1/5 और 4, और समय कितना लग रहा है 2.5 घंटे का ऊपर वाली कंडीशन में, 5/2, 2×4, 2 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में देखें, कोई ना कोई गड़बड़ी है। ठीक है, इसका वैसे आंसर ये वाला है, कहीं ना कहीं पे कोई गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इसको कल बता देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताएं इसका आंसर क्या है। यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य पर 20% और 25% की 2 अनुमानी छूटें दी जाती हैं, तो उसके बाद जो उसका मूल्य रह जाता है वो पी रुपए हो जाता है। मान लिया उसका 100 रुपये था, उसकी कीमत अंकित मूल्य, और 20% की छूट दी जाएगी, यानी 5 की वस्तु फिर 4 में बेची जाएगी। इसके बाद 25% की छूट दी जाएगी, यानी 4 की वस्तु 3 में बेची जाएगी। इसके बाद बेचने के बाद वस्तु बिकी कितने में, पी रुपए में। कितने में बिकी, पी रुपए में बिकी। यही तो बात हुई। तो कुल मिला के 4 से 4 कट जाएगा, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5p ऊपर जाएगा और 3 जाएगा नीचे, यानी p के टर्म में देना था। कोई आंसर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यानी उसकी जो अंतिम मूल्य होगा वो 5p/3 होगा, उसका अंतिम मूल्य जो होगा वो 5p/3 होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये M1 D1 T1 अपॉन W1 M2 T2 और इंटू T2 अपॉन W2 पर डिपेंड है। क्या लिखा है, 16 आदमी, ठीक है, तो M1 यानी 16 कितने घंटे में, 14 घंटे में काम करते हैं, समय कितना लगता है 12 दिन। अब कह रहा है 28 आदमी 12 घंटे काम करके कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो 12 से 12 को उड़ा दीजिए, 12 से उड़ा 14 को, 14 दूनी 28 उड़ा दीजिए, 2 × 16, यानी टोटल समय जो लगेगा, यानी कि टोटल जो समय यानी दिनों की संख्या निकलने वाली है वो कितनी है, 8। कितनी है, 8। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, डी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, डी वाला। ठीक है, इसके बाद ये देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर एक आम बेचने 25% का लाभ लेता है। 25% का मतलब होता है वो 100 की वस्तु 25 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, 100 की वस्तु, यदि वस्तु का मूल्य 100 रुपए था तो वो 125 रुपए में बेचेगा। क्वेश्चन के हिसाब से ये है, 25% का लाभ ले रहा है। अब ये कह रहा है यदि 1 रुपया अधिक वसूला जाए। अब 125% में यदि 1 रुपये और अधिक वसूलोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 150% के बराबर हो जाएगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो एक बात बताओ, तो 125 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 125 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 125 की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो जाएगी। 125 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, यानी 25वां का एक हिस्सा 100 बचे, एक एक हिस्सा और जुड़ेगा, तो टोटल यहाँ पे 4 रुपए और जुड़ जाएंगे। तो टोटल जो उसका पहला प्राइस था वो पहले कितना था, 5 रुपए। यानी पहले जो आम बेचे जा रहे थे वो 5 रुपए में बेचे जा रहे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन, क्या लिखा है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:3 है। जो इनकी आयु का अनुपात है वो 5:3 है। उनमें से एक की एक दूसरे की आयु चाहिए। इनमें जो अंतर है वो कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। और कितना अधिक है, 40 अधिक है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर है। एक की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो कुल मिला के कह रहा हूं उनकी आयु का योग कितना होगा। तो यहाँ पे आयु का योग कितना है, 9 5 14। 14 की वैल्यू, यदि एक की वैल्यू 20 के बराबर, तो 14 की वैल्यू 14 गुणे 20, यानी 14 दूनी 28। कोई गड़बड़ हुआ क्या, ओ सॉरी, यहाँ पे 40 है ना, 4 धाम 40, सॉरी।
ठीक है, तो ये कितना आएगा 140, कितना आएगा 140, कोई ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। एक हल्का सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 57 क्या लिखा है, एक राशि में 8 वर्षों की साधारण ब्याज की दर से 100% की वृद्धि कर ली। अब मेरी बात समझिएगा, ब्याज की मूलधन 100 रुपए था, उस पर जो वृद्धि हो गई 100% की हो गई है। यानी कि पहले साल पर कुछ ब्याज मिल रहा होगा, दूसरे साल पर कुछ ब्याज, पहले साल पर ब्याज मिल रहा होगा वही दूसरे साल पे, क्योंकि क्वेश्चन साधारण ब्याज का है। तो जो ब्याज की दर रही होगी पहले साल वही दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, छठे साल, ठीक है, सातवें साल, आठवें साल लगातार रही होगी। लेकिन ब्याज की दर हमें भी पता चल जाएगी। देखो टोटल जो है 100% ब्याज कुल मिला के लगा है, टोटल जो है 100% कुल मिला के 8 साल में ब्याज लगा है। तो क्या 8 साल में टोटल ब्याज लगा नहीं होगा तो 1/8 नहीं लिखा, ये 1 क्या 12.5% का हर साल ब्याज नहीं लग रहा है, हर साल 100 रुपए पर 12.5% का ब्याज लग रहा है, इसीलिए 100% की वृद्धि हो रही है, यानी मूलधन भी 100% बढ़ रहा है। ठीक है, अब ब्याज की दर 12.5% है। अब ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 8,000 रुपए था, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है 8,000 रुपए था, और 8,000 रुपए पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब एक बात बताओ, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो ब्याज यदि बताना है आपको 2 साल का, तो पहले साल पर जो है, पहले साल पर 12.5% का ब्याज लगेगा। तो एक 12 दो 24, एक 25, 25/2, यही तो होगा 25/2, यानी कि ये हो जाएगा 27। चलो ट्री मेथड कर लेते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं, ट्री मेथड कर लेते हैं। 8,000, 8,000 का कितना 12.5%, 12.5% यानी 1/8, 12.5% 1/8, तो यहाँ पे कितना आएगा 1,000 रुपया। दूसरे साल पर भी 1,000 रुपया, और इसका 1/8 कितना होगा और देख लेते हैं। इसका 1/8 जो हिस्सा होगा 800 होगा। ठीक है, इसका 1 बटा नहीं, 8 करना 8 कैरी हुआ 1। ठीक है, 8 करना 8 कहाँ गया, हाँ 8 करना 8, 2 बचा, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 125 रुपए हुआ। तो साधारण ब्याज कितना हुआ 2125 रुपया, ये 2,000 और 2100, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं इस, ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ये देखो इसका आंसर जो 49 का है, 59 का जो है, इसमें साफ साफ दिख रहा है 130 से 140। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्या है क्वेश्चन, ये साफ दिख नहीं रहा। हाँ, ठीक है, इसका हम सीधे आंसर बता देते हैं, इसका आंसर क्या था, ये साफ दिख नहीं रहा भाई क्वेश्चन। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 2 मिनट रुकिएगा। ये 58 का जो है, ये भैया 59 में क्या है, 58 में सी है ना, वही 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, 62 में बी है, 59 सी है ना, और 60 में जो है आंसर नंबर ए है, 60 में जो है आंसर नंबर ए है। इसमें भाई सी ये कुछ गड़बड़ी कर दी हम। 2 मिनट रुकिएगा, बता रहे हैं। ठीक है, ये जो है 8,000 है। ठीक, इसमें ये आंसर नहीं होगा। इसका ये आंसर है, इसका 8,000 आंसर है। अब इसमें लिखा गया है दिखाई नहीं पड़ रहा है, देखते हैं क्या है भाई। क्या लिखा हुआ है, तालिका का अध्ययन कीजिए, अपने उत्तर दीजिए। बुद्धि लब्ध 130 से 140 तक के जो है, बुद्धि लब्ध प्राप्तांक, वो बच्चों की संख्या 2 है, 140 बुद्धि, इसका मतलब है, हाँ ये भी बात सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा। 130 से 40 के बीच में कह रहा ना, 140 तक, कोई जरूरी नहीं 140 अंक ही पाया हो, जो उनकी छात्र संख्या 2 हम लगा रहे तो गलत कर रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। और क्वेश्चन नंबर जो ये लिखा हुआ है,
क्या है क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर नंबर ए है। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसका आंसर क्वेश्चन है क्या ये। इसका तो ऑप्शन नंबर सी है, तो बात आपको पता चल गई कि 6.5% प्रतिवर्ष की दर से x वर्ष में 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो 33.80 रुपया है। ठीक है, तो 33.80 रुपया है। तो मेरी बात समझिएगा, देखो आप जानते हैं पहले साल पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। पहले साल पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो पहले साल तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा, ये तो दोनों आपस में निकल लेंगे। इसके बाद दूसरे साल भर भी साधारण ब्याज इतना ही मिलेगा, लेकिन अब ब्याज पे ब्याज मिलेगा। अब हमें ब्याज पे, यानी ये दोनों तो वैल्यू आपस में कट जाएंगे। अब जो डिफरेंस आएगा, अब जो डिफरेंस आएगा वही तो कुल मिला के होगा। जो अब डिफरेंस आएगा वही कुल मिला के होगा। तो जो डिफरेंस आएगा 2 बार चलेगा, यानी कि यदि हम बात करें, 2 मिनट रुकिएगा, इसको सक्सेसिव लगा दीजिए। देखो ओवरऑल जो है 6.5 साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए देखें, 6 दूनी 12 यानी 13% का ब्याज मिलेगा 2 साल में 100 रुपए पर। 100 रुपए पर ओवरऑल जो है 13% का ब्याज मिलेगा। लेकिन सक्सेसिव की बात करें तो 6.5%, 6.5% और 6 दशमलव प्लस 6.5 गुणे 6.5 बटा 100, ये कुछ ये हिसाब बनेगा। ठीक है, कुछ ये हिसाब बनेगा। तो 6 ये जो तो 13, ये तो 13% डायरेक्ट बराबर हो गया, यानी ये तो दोनों आपस में बराबर हो गए। यहां तक कहानी से कोई मतलब नहीं है। हमारा अंतर ये खाएगा, हमारा अंतर ये खाएगा। और 6.5 गुणे 6.5 बटे 100 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, 33.80। देखो 2 जीरो इधर थे, एक अंक के बाद यहां था, ये कट जाएगा। अब देखो जो कट रहा उसको उड़ा लो, जो कट रहा हो उसको उड़ा लो। उसको उड़ाओगे तो ये कितना आएगा, अभी मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये आ जाएगा, एक की वैल्यू आएगी, एक की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3380। एक की वैल्यू आएगी 3380 बटा 100 और इंटू 65 इंटू 65। और हमें आपने कितना माना था, आपने जो है, आपने जो मूलधन कितना माना, 100 माना था, यानी हमें 100 की वैल्यू चाहिए। तो 100 की वैल्यू ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। ठीक है, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम आंसर आपको बता देते हैं कितना आएगा। ठीक है, समय कम है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आंसर नंबर ये 60 का जो है ए वाला आएगा 8000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर जो आएगा वो 8000 रुपया आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 8000 रुपये आएगा। ठीक, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। आप सभी का धन्यवाद।